हेलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 109 का यूनिट 4, जो कि हमारा पेंडिंग में बचा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं उसको क्या है। ओके, तो आपके फोर्थ यूनिट का नाम है, भी इसको टाइम लगेगा। हाँ जी, आपकी फोर्थ यूनिट का नाम है फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मेनली आप पढ़ने वाले हो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है। याद करो अपना बीपीएससी 104, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ओरिजिन पढ़ा था, है ना। तो इतना तो हमको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पार्टी सिस्टम अलग होता है पॉलिटिकल पार्टीज से, सबने पढ़ा है ना ये चीज़ें। ठीक है, तो उसी से कुछ कनेक्टेड टॉपिक है आपका ये पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर का। तो स्टार्ट कहाँ से हुए? हाँ से, चलो भाई। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो नहीं पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन में इतना कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनका फंक्शन, जो कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या मीनिंग है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है ये पढ़ेंगे। फंक्शंस देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस है, फॉर्मेशन, इतना पूरा यहाँ तक ये चलता है। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज अंडर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे मोनार्की एक पॉलिटिकल सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, उनका रोल कैसा होता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो ये देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पहला हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मीनिंग होता है, देन इसके बाद फंक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज किसके अंडर, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखेंगे, देन उसके बाद चैलेंजेस। 4 टॉपिक है, अच्छे से करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का। क्या होता है? एक ग्रुप होता है लोगों का, जो कि हमने बीपीएससी 104 के अंदर भी देखा था कि हाँ जी, एक ग्रुप होता है लोगों का, जो ये सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने कुछ आइडियाज को शेयर करते हैं। ठीक है, इनके सेम आइडियाज होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि देखो भाई, तुम भी ये चाहते हो, मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे आइडियाज भी यही है, तुम्हारे भी है, तो एक काम करते हैं ना, अपने ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और जो इनके आइडियाज होते हैं वो किसको लेकर होते हैं, सरकार चलाने को लेकर, कि हम अपनी हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। ठीक है, इनके जो आइडियाज होते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, कि अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। ठीक है, तो जितनी भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस, सबका अपना खुद का व्यू ऑफ पॉइंट है, सबकी अपनी आइडियोलॉजीज है ना। बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग है, आम आदमी की अलग है। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, और जिनके मेंबर्स है इनके सभी के क्या है, सिमिलर आइडियाज है। ठीक है, जो ये आइडियाज होते हैं ओवरऑल ये किसके बारे में होते हैं, कंट्रीज के लिए कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर या कुछ सर्टेन प्रिंसिपल को लेकर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी समझ में आया। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का, जो सभी लोग क्या करते हैं, आपस में एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके आइडियाज सेम होते हैं। आइडियाज कौन से आइडियाज भाई? कंट्री को चलाने के आइडियाज। समझ में आया, और कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होने का। एडम बर्ग की डेफिनेशन देखते हैं। एडम बर्ग बोलते हैं कि देखो, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है। अरे ये तो ऊपर भी पढ़ा था हमने। और आगे क्या बोलते हैं? बोलता है कि इंडिविजुअल यूनाइटेड टू प्रमोट अ नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द शेयर प्रिंसिपल। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है वो यूनाइटेड होता है, ठीक है, और वो प्रमोट करता है क्या, नेशनल के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जो कि बेस्ड करता है अपने सारे के सारे प्रिंसिपल। सिमिलरली इन्होंने क्या बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल क्या प्रमोट कर रहा है, अपना इंटरेस्ट, जो कि कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारे कांग्रेस के एक मेंबर है, बीजेपी के मेंबर है। ठीक है, अब उनका जो आइडियोलॉजी है वो सेम है ना बीजेपी के मेंबर्स के लिए। ठीक है, जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी है बीजेपी की। ठीक है, तो उसके सभी के सभी जो मेंबर्स है, जो लीडर है बीजेपी की, सबकी तो यही आइडियोलॉजी है ना, सभी इसको प्रमोट करते हैं, है ना। ओके, उसके बाद गियोवानी और सारातोरी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? इन्होंने बोला है पॉलिटिकल पार्टी इज एनी पॉलिटिकल ग्रुप। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इज एनी
ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है ये आइडेंटिफाई होता है ऑफिशियली टू प्रेजेंट द कैंडिडेट इलेक्शन टू कैपेबल। मतलब ये क्या करते हैं कि जो पॉलिटिकल ग्रुप होता है वो अपना एक लीडर चुनता है, ठीक है, इनका एक कैंडिडेट होता है जो कि इलेक्शन में उतरता है, और जो ये कैंडिडेट होता है कैपेबल होता है भाई इलेक्शन कंटेस्ट कराने के लिए, ठीक है। इनकी डेफिनेशन समझ में आती है तो सिर के ऊपर से उतारो, कोई बात नहीं। रॉबर्ट ने क्या बोला है? रॉबर्ट ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज एज अ ऑटोनॉमस ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक ऑटोनॉमस ग्रुप है सिटीजन्स का, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई अलग से देश से अलग देश के लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में बुलाया जाता है, नहीं, ये आप ही के देश के होते हैं लोग, ठीक है। ये कोई अलग से एलियन नहीं होते, ठीक है, आप ही के देश के एक आम आदमी होता है ये, ठीक है। लेकिन ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और इनका पर्पस क्या होता है कि देखो भाई हमको कंट्रोल करना है, हमको गवर्नमेंट की पावर के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है इलेक्शन के थ्रू, और फिर अपनी एक सरकार बनानी है। तो इनकी डेफिनेशन बड़ी प्यारी लगी हमको। रॉबर्ट जी ने क्या बोला? रॉबर्ट जी ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऑटोनोमस ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जाति से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजियस से, और वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? उनका एक पर्पस होता है कि हमको कंट्रोल करना है किसके ऊपर, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, और फिर अपनी एक सरकार बनानी है। सिंपल, ये इनकी डेफिनेशन है। आया समझ में पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने कोई आपको हाई फाई चीजें नहीं पढ़ाई है, सिंपल सा मतलब बताया है पॉलिटिकल पार्टी का, और रॉबर्ट और एडम बर्ग ने क्या बोला है ये याद रखने का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन से एलिमेंट्स है किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के? पहला तो एक ग्रुप होता है लोगों का। क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। कभी भी एक ग्रुप क्या एक इंडिविजुअल का होता है? नहीं होता ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। क्या मेरे को कल को इलेक्शन लड़ना है और मैं बोलती हूँ कि भाई मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। एक इंडिविजुअल का थोड़ी ना ग्रुप होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी में इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो तो होगा। प्रिंसिपल, नॉर्म्स एंड आइडियाज, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती है। अब कोई भी पार्टी है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोली कि देखो हमको इलेक्शन कराने का, हमको जीतने का और पावर में आने का है, तुम बोलोगे अच्छा हम तुमको वोट भी देगा, लेकिन तुम हमको ये बताओ तुम करोगे क्या, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? वो बोलेगा ये आइडियोलॉजी क्या होता है, हमको क्या करना है, हमको पावर में आने का है। तुम बोलेगे अच्छा घोटाला करने का है ना। तो एक पार्टी आती है वो बोलती है कि देखो जी हम SC कास्ट है, उनको जो वनरेबल सेक्शन है उनको थोड़ा सा इम्पावर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि मायावती की जो पार्टी है वो, ठीक है, ऐसी पार्टी है कोई, तो वो बोले कि देखो हमारा एक आइडियोलॉजी है ना कि हम एक स्पेसिफिक रीजन को, एक स्पेसिफिक रिलीजियस की एक आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो एक उनका आइडियोलॉजी रहा है ना, तो उनको लोगों का तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। जिसका कोई आइडियोलॉजी नहीं होगा उसको वोट भी नहीं मिलने वाला। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कंटिन्यूअस और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर किसके बीच में, जो अथॉरिटिक एथोराइज मेंबर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं। हर एक जो मेंबर होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो क्यों आता है कि मेरे को कोई ना कोई लीडर तो बनना ही है ना भाई, उनको पापड़ थोड़ी ना बेलने हैं उसके अंदर। वो क्यों आते हैं कि हम सरकार बनाए, सरकार बना के फिर हम कोई ना कोई मंत्री तो बनी जाए, इसलिए तो हम पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं। और सभी का अपना खुद का एक गोल होता है, जो कि मैंने आपको सिंपली बताया। गोल है तो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, प्राइमरी गोल होना चाहिए और गोल से ही उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करना चाहती है, सबको पता है, इलेक्शन के थ्रू कि देखो भाई हमको पावर में आने का है। अब हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या ओरिजिन है। आपको सिंपल मैं बताऊं ना, लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना है, टॉपिक ये देखना है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एडम बर्ग ने क्या बोला, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो ना। उन्होंने अलग से कोई एलियन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बताया, सिंपल वही बताया जो है, ठीक है। कोई आपको अलग से बात नहीं बताता है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो ना, क्या बोल रही है ये, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सिंपल आपको ये समझने का है। हिस्टोरिकल ओरिजिन देखेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या हिस्टोरिकल ओरिजिन है। हिस्टोरिकल जेनेसिस मतलब कि देखो, मतलब एक पॉइंट पे
अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ओरिजिन कब हुआ था, तो किसी एक पॉइंट पर क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था पॉलिटिकल सिस्टम का, कब, जब एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम आया था, ठीक है। सिंपल आपको ये रखना है, हिस्टोरिकल ओरिजिन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस इतना रखना है। म्योरिस ने क्या बोला है, म्योरिस एक्सप्लेन करता है ओरिजिन को, पहला तो बोलते हैं इंट्रा पार्लियामेंट्री ओरिजिन और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ओरिजिन। ये समझने का क्या होता है, इंट्रा मतलब कि पार्लियामेंट सिस्टम आ गया है, ठीक है, ओरिजिन हो गया है एक असेंबली का, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में है, ठीक है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ ऑर्डर बनाना, तो बोल रहे हैं वहां पर जो ग्रुप है ना, उसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुई है। दूसरा उन्होंने एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ओरिजिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आउटसाइड, हम सिर्फ पार्लियामेंट लॉ और ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, जब सोसाइटी के अंदर क्या आ गए थे, यूनियन आ गए थे, ठीक है, जो क्या इनका नाम एनजीओज वगैरह है, ये आ गए थे, तो इसको उन्होंने बोला है आउटसाइड द पार्लियामेंट, की जब आपके लॉ ऑर्डर तक ही पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टी सीमित नहीं रही थी, उससे बाहर, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री ओरिजिन। याद रहा है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना दिमाग नहीं खराब करने का है। फंक्शन की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, एक सेकेंड, जस्ट पानी पीने का है। फंक्शंस क्या है कि इसके पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पहला तो ये क्या करते हैं, अपने ऑफिशियल रोल को चुनते हैं, ठीक है, लोगों को चुनते हैं, अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर एक ऑफिशियल रोल को चुनते हैं ना, कि भाई देखो इनको ये बनना है, इनको ये बनना है, फिर इनके कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ प्लान होता है कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है, ठीक है, और कोई सपोर्ट करते हैं, कोई क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट के एक्शन को। जो एजुकेट पीपल्स होते हैं, जिनको पॉलिटी के बारे में जानकारी है, कभी कभी वो हेल्प कर जाते हैं क्या, पब्लिक के व्यूज को शेयर करने के लिए। इंटरमीडिएशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक लिंकेज बना के रखती है, एक रिलेशन बना के रखती है किसके बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। कल को सरकार कुछ भी करती है, ठीक है, सरकार ने कुछ भी करा, तो हम सीधे पीएम से नहीं मिल पा रहे, लेकिन बीजेपी की जितने भी लीडर्स हैं उनसे तो बात कर सकते हैं ना, कि देखो सरकार क्या कर रही है, हमको थोड़ा सा बताओ ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप, एक ब्रिज बना के रखती है, ठीक है, ओके। तो हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शन की बात करते हैं। पहला तो जो फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो ये होता है कि सोसाइटी को कैसे मॉडर्नाइज और ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, जो समाज है उसको कैसे ऑर्गेनाइज और कैसे उसको मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है, ये हेल्प करती है क्या करने में, बदलने में, एक ट्रेडिशनल स्टेज से मॉडर्न स्टेज में। इनका जो काम है वो क्या है कि सोसाइटी को बदलना है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको मॉडर्न सोसाइटी बनाना है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को बताती है इलेक्शन के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट अवेयरनेस के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, ये कौन बताता है, पॉलिटिकल पार्टी बताती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि देखो जी जो गवर्नमेंट है उसने ये काम किया जो कि तुम्हारा बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट कोई गलत लॉ लेके आ जाती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा ना, उनको भी कौन बता देगी, हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो बता देगी और फिर बोलेगी देखो धरने पे उतर आओ, अपनी राइट्स की बात करो, है ना। तो ये कौन काम करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो करेंगी। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज है और एक इंडिविजुअल को रिक्रूट करती है किसके लिए, पॉलिटिकल रोल के लिए, प्रोवाइड करती है एक फॉर्मल मेंबरशिप और ट्रेनिंग देती है। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, जब जो हमारे लीडर्स जिनको टिकट मिलती है तो वो अपने रोल की तो बात करता है कि देखो हमको एमपी बनने का है, हमको एमएलए बनने का है, ठीक है, तो इसलिए हमको आपकी पार्टी में आने का है। तभी तो देती है ना पॉलिटिकल पार्टी कि भाई देखो हम तुमसे चने थोड़ी नहीं छिलवाने वाले हैं, आओ काम करो और फिर थोड़ा सा इलेक्शन में खड़े हो, देन उसके बाद जो आपको एमएलए एमपी बनना है वो हम आपको रोल देंगे, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड रनिंग द गवर्नमेंट, इनका एक अल्टीमेटली गोल होता है, ठीक है। जब सरकार बनाते हैं तो इनका एक गोल होता है, ऐसे ही नहीं उठ के मुंह उठा के आ जाती है, नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा पहले ही बताया था, इनका प्रिंसिपल होता है, इनका गोल होता है, ठीक है।
और इसी गोल से इनको लोगों का सपोर्ट मिलता है इलेक्शन के अंदर। कहीं जगह पर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा इलाका है जिसमें एससी जो लोग हैं, एससी जो है वो मेजॉरिटी के अंदर रहते हैं, तो वहां से क्या करने का, एक पार्टी आएगी, बोलेगी हम एससी के लिए काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनको एम्पावर कराएंगे। तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो हमारे लिए काम करने के लिए आए, तो हम भी इसको वोट देंगे, है ना। तो पार्टी का सिस्टम यही है ना। तो उनका अपना एक गोल बना, वहीं से उनको सपोर्ट मिला और तब वो इलेक्शन में जीत गए। ठीक है, ओके। और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी कॉलिशन बना लेती है कि वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, क्यों, मेजोरिटी के अंदर आने के लिए। होता क्या है कि आज के टाइम पे बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी की अलायंस कौन है, बीजेपी के एनडीए क्या है, एनडीए अलायंस है, ठीक है। और अब जैसे आम आदमी पार्टी हो गई और एक और पार्टी रख लो, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हम हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा है कि देखो ये बीजेपी तो हट नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों अपनी वोट को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर अपनी एक सरकार बनाएंगे, कॉलिशन कर लेंगे, ठीक है। जो वोट आपको मिलेगी आम आदमी को और जो वोट कांग्रेस को मिलेगी, उन दोनों को कंबाइन करके फिर क्या करेंगे, अपनी एक सरकार बना लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, गठबंधन करा है, कॉलिशन करा है, क्यों, पावर में आने के लिए। मेकिंग एंड शेपिंग अ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे बीजेपी पार्टी है, पूरी एक पार्टी है ना, सिर्फ हमारे उस बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी ना है, हर कोई है, ठीक है। अब हमेशा पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी बनाने में, ठीक है, उसके आइडियोलॉजी को लेकर, कभी कभी पॉलिसी बनाने में वो बिहाइंड द स्क्रीन काम करती है, कभी कभी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, सिंपल सा पता है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। अगर हमारे पीएम नहीं बता पा रहे तो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बताएंगे ना, है ना, क्या चल रहा है, कैसे ये आ रहे हैं, कौन सा लोग कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीजन बताएंगे हमको। रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट को, व्यूज को, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टी, अगर अपोजिशन पार्टी नहीं है तो निगरानी कौन रखेगा, सरकार के ऊपर, ठीक है। हमेशा अपोजिशन पार्टी क्या देखती है, रूलिंग पार्टी के काम को देखती है। कोई भी पॉलिसी आती है उसको स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज कर देती है, अरे भाई ये क्या बना दिया, ठीक है। अगर कोई बेकार भी आ गई तो फिर धरने पर उतारे आती है। मेकिंग अ पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज हमेशा एक्टिवली एंगेज्ड होती है पब्लिक के ओपिनियन को बनाने के लिए। हमेशा जब इलेक्शन होता है, जितने हमारे लीडर्स होते हैं पार्टी के आ जाते हैं, अरे माता जी हमको वोट देइए, हम आपके लिए करेंगे, हमारी पार्टी ये करेगी वो करेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों के माइंड में एक ओपिनियन बना रहे हैं, ठीक है, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी को ये दो, वोट दो, ठीक है, फिर हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ मतलब उनके लिए एकदम से इतना मैनिपुलेट करके बता देती है ना कि हर एक इंसान बोलता है अरे यार क्या पार्टी है, तो वोट तो देना बनता है, ठीक है। तो ये काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज देखने वाले हैं अंडर डिफरेंट सिस्टम के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर सबको पता है, इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स के पास जाती है, बोलती है कि हमको ही वोट दो भाई, हमको वोट दो, लोगों को एजुकेट करती है, ठीक है, लोगों को एजुकेट करती है। देन उसके बाद एक वॉच डॉग रोल की तरह, अगर हमारी रूलिंग पार्टीज के ऊपर कौन निगरानी रखती है, अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, पूरी निगरानी रखती है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी एक लिंकेज बना के रखती है, और अपोजिशन का रोल अभी बताया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। वरना अपनी तानाशाही दिखाएगी कौन, रूलिंग पार्टी, अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। डेवलपिंग कंट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशन, स्टेबिलिटी बना के रखती है कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। देन उसके बाद नॉन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल, जहां पे ये सॉल्व करती है इंट्रा रिजाइन कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी मतलब अंदर ही अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको, ठीक है, जो बैलेंस होता है थ्रेट्स ऑफ रिजाइन, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से। अगर हम बात करें कोई एक अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वहां पर कोई थ्रेट होता है, ठीक है, सरकार को कोई दिक्कत है कि देखो ये ग्रुप क्या कर सकता है, कल को हमला कर सकता है, तो उसके लिए बैलेंस बना के कौन रखेगी, जो वहां पे काम कर रही है, ठीक है।
यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती है। और कम्युनिस्ट के अंदर तो सबको पता ही है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टी तो होती नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, हमेशा वही चुन के आती रहती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर, रिक्रूटमेंट के लिए, ओपिनियन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद ये जो हमारी फैसिस्ट सिस्टम है, इनका सभी को पता है यार, कंट्रोल करती है सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर, एसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। और मतलब एक तरीके से फेवर नहीं करती यार, डिक्टेटरशिप है। कौन यहाँ पर कौन सा आइडियोलॉजी, कौन सा डेमोक्रेसी, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक तरीके से डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट के अंदर डेवलपमेंट तो हो जाता है। हिटलर जब आया था डेवलपमेंट तो उसने बहुत किया था, ठीक है, बहुत डेवलपमेंट किया था उसने जर्मनी के अंदर। लेकिन सिंपल सी बात है कि वो थोड़ा सा कट्टर सा हो गया था, तो इतना वो जिला नहीं लोगों के लिए। चैलेंजेस हम देखते हैं तो इंटरनल चैलेंज, पहले तो डेमोक्रेसी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, पार्टी के अंदर लोगों की ही नहीं बन रही होती है, तो बाहर क्या बनाएंगे जब उनके अंदर ही नहीं बन रही है, अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो बाहर से वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को संभालने वाले हैं, है ना। एक्सटर्नल चैलेंज क्या है, लोगों का ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आपको पता ही होगा, कोई भी ऐसा लीडर है किसी पार्टी का जो घोटालाबाजी में पाया गया है, तो लोगों का क्या रहेगा, यार ये तो पार्टी ऐसी है ना। लोगों का एक मतलब बन जाएगा दिमाग के अंदर कि हाँ भाई ये तो पार्टी बेकार है, इसके सारे लीडर्स ही ऐसे हैं, सबका यही कहना होगा ना। आज के टाइम पे आप देख भी रहे हो इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल मीडिया, और धीरे धीरे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो लोगों को पता है यार सोशल मीडिया क्या से क्या बना देती है, ठीक है। अच्छे अगर किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगना चाहिए, ठीक है, बस पूरा उसी के ऊपर ठहरा देगी सोशल मीडिया। मिस इन्फॉर्मेशन, कभी कभी सोशल मीडिया क्या करती है, मिस इन्फॉर्मेशन को फैला देती है कि इस लीडर ने ये कर दिया, इस लीडर ने वो कर दिया, ठीक है। तो ये सारा हमारे क्या है, चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं था इस चैप्टर में, बट बहुत ही ईजी था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको पता है पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है ना, उनका फंक्शन क्या है। और सबको पता है कि डिक्टेटरशिप जहाँ पे रूल होता है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर क्या है, चाइना का पूरा सिस्टम हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिस्ट कैसे होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, ठीक है। डेमोक्रेसी के हमारा यहाँ का डेमोक्रेसी है, जितने भी रोल आपके दिमाग में आ रहे हैं सब लिख दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत तो परेशानी तो मेरे को बताने का। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।